उर्दू का पेपर वन का जिसका सेकंड लैंग्वेज था, तो उसमें से ये सवालात ऐसे आए थे, जिसमें है कि फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। ये सारा पैसेज था, तो फर्स्ट 21st का जिसने ये किया है, इसका जवाब क्या था? सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती। तो इसका शहर शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से ये सही जवाब है। फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? तो लाल रंग की निकलती है। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तो इसका है तरबियत याफ्ता कोच। अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? तो अलार्म की घंटी जो है, तो फर्स्ट जब कहीं से आग लगने का फोन आता है। बुलंद का मुतजाद क्या होगा? तो उसका है पस्त। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? तो वह है सुबह शाम। फोर्थ। मुश्किल की जमा क्या होगी? तो मुश्किल की जमा पूछ रहा है, तो उसकी है मुश्किलात। फायर ब्रिगेड के अमले को चाको चौबंद रखने के लिए क्या करना होता है? तो उसका इनकी परेड और मश्क भी होती है। ये इबारत को पढ़ने हासिल की जमा क्या होगा? तो हासिल का हुसूल। और तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? तो वो बेकार की जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू का मुतजाद, उसका है शुरू खत्म। असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? तो असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? तो एक ज़माने में तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठा करते थे? वो बैठते थे दुकान के चबूतरे पर। अब यहाँ से पेडागोजी है। दूसरी जुबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है कब? जब अहले जमान जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करे तब। तो इसका बिल्कुल सही है। जब अहले ज़बान उनकी सोसाइटी से मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करेगा। समय लिसानी तरीक़े से मुकालमों को बार बार दोहराना नहीं है, हदफ ज़बान में भी नहीं है, और ताउन हासिल कर ये भी नहीं। उसके बाद 137, पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए, तो उसका सेकंड है कि तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफाल तक आसानी रसाई। ये सही जवाब है उसका। उसके बाद है, उस्ताद पांचवी जमात के बच्चों से कहानी को जल्दी पढ़ने फिर चार तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। तो इस सरगर्मी का क्या मकसद है? तो इस सरगर्मी का मकसद ये रहेगा 138 का, कि खुलासे के लिए पढ़ेगा। जब उसको समझ में आएगा तभी तो तरतीब से रख पाएगा। बहुत सारों को लगता है कि तस्वीर को सिर्फ तरतीब से रखना तो बेसिक है, वो नहीं रहे। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कद्र के लिए ज़ुबान के उस्ताद को बतौर ख़ास किस पर ध्यान देना चाहिए? तो वो ध्यान देगा समझ कर पढ़ना, मीनिंगफुल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ पर तो बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ पर आमोजगार ज़्यादा बात करेंगे। तो जब ज़्यादा बात करेगा तो अच्छी बोलने की सरगर्मी में पाया जाएगा। बहुत सारों को ये नहीं लगता, तो वो ज़्यादा सुने वो कहता है, लेकिन बोलने की सरगर्मी सुनना नहीं है, आमोजगार ज़्यादा बात करना हो। और शिराकत भी नहीं रहेगा, ज़्यादा बात करे बस। बुनियादी सतह पर अंदाज़े क़द्र के मतलब इवैल्यूएशन की बात करी जा रही है कि आलेकार और उसको अंदाजे से तरतीब देना चाहिए कि। तो उसका फर्स्ट कि वो बच्चों के आमोदिशी तजुर्बात कमी फितरी तौसी हो उनकी। उसके बाद में है छठी छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की सलाहियतों को बरकरार लाने वाली उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि तो क्योंकि ये मतनों आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। जुबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। तो क्या आप मुत्तफिक है या नहीं? तो मुत्तफिक हूँ, ये करना है फोर्थ वाला। आमोजगार कवायद के उसूल और लफ्जियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़ुबान में बहुत सा काम करते हैं। तो ज़ुबान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है? तो वो कर रहा है कवायद का इतलाक़ उसके अंदर आएगा। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज थे, कवायद का इतलाक़ है इसके अंदर। बच्चों की वक़ूफ़ी तरक्की और ज़ुबान,
मतलब बच्चों की वक़ूफ़ी तरक्की का मतलब क्या आ रहा है, अगर हम इसको इंग्लिश में अगर बात करें। तो वक़ूफ़ी तरक्की से मुराद वो ये ले रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जानने की। तो वक़ूफ़ी तरक्की और ज़ुबान किस में रहेंगी, तो उसका है थर्ड, ये सकाफ़त और बच्चा जिस कम्युनिटी में है उससे काफ़ी मरबूत, जिस कम्युनिटी में है उससे मरबूत होना चाहिए। कुल लिसानी तरीक़ा क्या है, तो ये कुल लिसानी कहा जा रहा है तो मायने पर मबनी होना चाहिए, मानी पर। लिसानी से बहुत सारे को आवाज़ों की आमोजिश लग सकता है, या फिर अलामतों के रिश्तों का इनसे बात, यानी उसूल रूल। तो कुल लिसानी में मायने पर मबनी होना ज़रूरी है वो, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है, अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो ज़ुबानों को सुनते हैं तो उनका तारुफ कैसा रहेगा, तो वो रहेगा बच्चों के लिए मुफीद, फ़ायदेमंद रहे। पढ़ने के मुतय्यना आमोजिशी मकासद और काम होते हैं। आमोज़गारों से तवक्को की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, तो इसको कहेंगे हम तौसी मुताला करेंगे। नहीं, तौसी नहीं रहेगा, मुतय्यना आमोजिशी मकासद और काम जो हो रहे, तो वो होगा बगौर मुताला, क्योंकि गौर से पूरी तवज्जो यहाँ पर आ रहा है। तवज्जो और तफसील से आ रहा है तो बगौर मुताला है। सबक शुरू करते उस्ताद पूरी क्लास के ग्रुप को तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है, तो कौन सी बोलने की सरगर्मी ये रहेंगी, तो ये जुबान रवानी की मश्क के लिए। फोर्थ, उस तलवा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहराकर पैटर्न को सीखते हैं। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं, और जब वो इस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ करते हैं। तो उस्ताद इसमें से क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कर रहा है समय लिसानी तरीका, सुनना और लिसानी तरीका। तो ये दो चीज़ें हो जाएगी, जिसका लैंग्वेज 2 था पेपर 1 का। ये उस तरह से है।